नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक कुमार। आपका स्वागत है मेरे दीपक द एजुकेटर चैनल पर। दोस्तों, हमने पढ़ा था एज का चैप्टर कल। उसमें मैंने कुछ क्वेश्चन करा दिए थे। आज उन क्वेश्चन को थोड़ा सा अपडेट लेकर चलते हैं। आइए देखते हैं पेपर में क्वेश्चन आते किस तरीके से हैं और उनको पेपर में सॉल्व कैसे करते हैं। दोस्तों, एक एज का चैप्टर ऐसा चैप्टर है जो मैथ और रीजनिंग दोनों में आता है, तो उसे थोड़ा ध्यान से पढ़िए। क्या पता वो मैथ में मिल जाए या फिर आपको रीजनिंग में मिल जाए। दो व्यक्ति की वर्तमान आयु क्रमशः 36 और 50 वर्ष है। ठीक है जी। यदि n वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाए तो n का मान ज्ञात करो। दो व्यक्ति 36 और दूसरे की उम्र 50। इसमें n वर्ष बाद दोस्तों इनका जो रेशियो हो जाता है वो 3:4 हो जाता है। अब मेरे पास दो तरीके हैं दोस्तों, या तो मैं 4 की गुणा इससे करके फिर इससे गुणा करूं, फिर 3 की गुणा इससे करके इससे गुणा करूं, फिर n की वैल्यू निकालूं, तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। लेकिन मेरे पास ऑप्शन 4 है और मुझे कैलकुलेशन में n की वैल्यू निकालनी है। अगर दोस्तों मैं n की वैल्यू नहीं निकालनी है तो क्यों ना मैं ऑप्शन से n की वैल्यू रख दूं। अगर मैं ऑप्शन से 36 में n जोड़ूंगा तो आएगा 39 और ये होगा 53 बराबर 3/4। क्या दोस्तों ये वैल्यू 3/4 के बराबर है? आप कहोगे नहीं। अगर नहीं तो दोस्तों मेरा ये ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि n की वैल्यू हमें निकालनी है और n की वैल्यू 3 होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए, 4 या 7। अब दोस्तों n की वैल्यू में 6 रख के देखता हूं। 36 में 6 जोड़ूंगा तो होगा दोस्तों कितना, 42। और 50 में 6 जोड़ूंगा और 56। ये कट गया 3 और 4 से, 3 और 4। तो दोस्तों 3 भी इक्वल है और 4 भी इक्वल है, तो आंख बंद करके मैं ऑप्शन 6 लिख दूंगा। मान लो दोस्तों 4 होता है यहाँ पे, तो 4 लेके देखते, देखो 36 और 4 40 और 54। क्या 3/4 आ रहा है? नहीं, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। इसी तरह 7 को रख के देखते तो मेरा राइट आंसर दोस्तों कितना हुआ, 6। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह बात समझ में आई होगी। चलते हैं दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की तरफ। मीनू की आयु 38 वर्ष है। नमस्कार दोस्तों, सॉरी, आइए दोस्तों चलते हैं एक नए क्वेश्चन की तरफ। कह रहे मीनू की आयु 38 वर्ष है, उसकी पुत्र की आयु 8 वर्ष है। कितने वर्षों में मीनू अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी? दोस्तों मीनू है, ठीक है, और उसका सन है। इसकी आयु दोस्तों 38 वर्ष है और इसकी आयु 8 वर्ष। मान लो दोस्तों ये x वर्ष में 38 प्लस x हो जाएगा और ये 8 प्लस x हो जाएगा, तो ये 2 गुना हो जाएगी इसकी मीनू की आयु। मीनू अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तब ये दोनों उसको बराबर हो जाएंगे। करते हैं 100। 38 प्लस x बराबर 16 प्लस 2x। ये x उधर जाएगा तो बचेगा दोस्तों x, और 16 में से 38 हटा दोगे तो दोस्तों कितना बचेगा, 2। तो x की वैल्यू दोस्तों आई 22। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। आइए चलते हैं एक दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों चलते हैं एक नए सवाल की तरफ। कह रहा है मीना और शाहरुख की वर्तमान उम्र का अनुपात 4:7 है। ठीक है जी, 4:7। ये दोस्तों मीना है और ये दोस्तों शाहरुख है। वर्तमान, अब कह रहा है वर्तमान उम्र। यदि शाहरुख की वर्तमान उम्र तथा मीना की 5 वर्ष बाद की उम्र में 13 वर्ष का अंतर है तो मीना और शाहरुख की उम्र जोड़िए। ठीक है जी।
यदि शाहरुख की वर्तमान उम्र, शाहरुख कौन है जी, हीरा, अब मैंने एक्चुअल बना के एक्स मान लेता हूं यहां पे दोस्तों, तो वर्तमान उम्र इसकी होगी शाहरुख की एक्स, ठीक है, और मीना की 5 वर्ष बाद की उम्र, तो 4x प्लस 5 वर्ष बाद की उम्र का अंतर 13 है, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई होगी आपको। कर दे दोस्तों, देखो 7x माइनस 4x माइनस 5 बराबर 13। ये दोस्तों 7 में से 4x गया तो बचेगा कितना, 3x बराबर ही होगा 18, तो x बराबर है 6। तो ये दोस्तों कितना हो, 4 छिंग 24 और 7 छिंग 42। कह रहा है योग बताना है इनका दोस्तों, 24 और 42, 66, राइट आंसर। लेकिन दोस्तों अगर मुझे पेपर में करना होता तो कैसे करता, देखो यहां ऑप्शन को देखो, दूर दूर तक बिल्कुल अलग अलग ऑप्शन, डिफरेंट ऑप्शन है, कोई भी ऑप्शन बिल्कुल पास नहीं है। तो मुझे एक बात तो पता है कि मुझे इन मीना और शाहरुख की उम्र का जोड़ का निकालना है, मीना और शाहरुख की उम्र का जोड़ निकालना। तो दोस्तों मैं मान लेता हूं मीना की उम्र का 4 और 7 ये यूनिट जोड़ूं तो आएगा 11, ठीक है जी। तो दोस्तों इसका कुछ भी मल्टीपल होगा ना, वो 11 से डिवाइड हो रहा होगा, मतलब कि 11 से, इन ऑप्शन को काट के देखो, या तो 11 का मल्टीपल होगा या दोस्तों वो 11 से कट रहा होगा, ठीक है। मैं 11 से 74 काट सकता हूं, आप कहोगे तो ऑप्शन नहीं है सर, 60 नहीं है सर, 64 नहीं कटेगा, 66 एक ऑप्शन है जो 11 से पूरा कट जाएगा, तो मेरा राइट आंसर। पेपर में दोस्तों अगर आप क्वेश्चन को इस तरीके से करोगे तो शायद ऑप्शन जल्दी हो जाए, लेकिन मैं सलाह ये दूंगा कि अगर उम्र के सवाल आए तो ऑप्शन की बजाय आप इस तरीके से करें। क्यों, क्योंकि दोस्तों ऑप्शन में गलती हो सकती है, क्योंकि थोड़े से लैंग्वेज बेस्ड सवाल होते हैं, समझने में गलती कर देते हैं। आइए चलते हैं एक दूसरे सवाल की तरफ। आइए दोस्तों चलते हैं एक नए सवाल की तरफ। थोड़ा सा टेक्निकल समझने वाला सवाल है दोस्तों, समझने की कोशिश करना, मैं समझाने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। कहता राहुल की उम्र अमर से 3 गुनी है। 3 साल पहले आशा की उम्र राहुल से आधी थी, ठीक है। अब 4 साल बाद राहुल 43 का हो जाता है। अमर और आशा की वर्तमान आयु, एक तो दोस्तों राहुल है, एक अमर है, एक आशा है। पहली लाइन में कह रहा है कि राहुल की उम्र 3 गुना है अमर से, तो ये एक उम्र का होगा, 3 गुना राहुल होगा, ठीक है जी। आशा की उम्र राहुल से आधी थी, अब 4 साल बाद राहुल 43 का है, ठीक है जी। अगर दोस्तों 4 साल बाद 43 का हो जाता है तो पहले कितने का था, तो घटाएंगे दोस्तों 43 से, तो 39, अब दोस्तों 39 रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 39 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी 13, तो ये हुआ 13, तो अमर की उम्र तो आ गई 13। अब दोबारा पढ़ते हैं क्वेश्चन को। राहुल की उम्र अमर से 3 गुना है। 3 साल पहले आशा की उम्र, दोस्तों राहुल की उम्र कितनी है, 39। 3 साल पहले आशा की उम्र राहुल से आधी थी, दोस्तों 3 साल पहले
राहुल कितने का होगा? आपको 36 का। अगर ये 36 का है दोस्तों, तो उस टाइम उम्र कितनी होगी इसकी? आप हो गया 18, आधी थी। 3 साल पहले की बात है, तो दोस्तों 21। तो आशा की उम्र कितनी होगी दोस्तों? 21। और राहुल की अमर की उम्र होगी 1, वो 13। ठीक है जी। अब पूछा किसका है? अमर और आशा की उम्र। तो अमर की उम्र 13 और आशा की उम्र 21। और दोस्तों यही मेरा राइट आंसर है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं दोस्तों अब एक नए क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों चलते हैं एक नए सवाल की तरफ। कहता है पिता और पुत्र की आयु का योगफल 52 वर्ष है। अब से 4 वर्ष बाद पुत्र की आयु पिता की आयु की 1/4 होगी। अब से 10 वर्ष बाद पुत्र और पिता की आयु का अनुपात होता है। ये दोस्तों पिताजी हैं और ये सन है, इन दोनों का योग कह रहा है 52। अब 4 वर्ष बाद क्या कहानी बनेगी दोस्त? ये 4 वर्ष बाद ये 1/4 हो जाएंगे। ठीक है, कैलकुलेशन करेंगे तो f + 4 बराबर 16 + 4s। तो f - 4s बराबर 12। समीकरण दोस्तों इसको उठाएंगे तो f + s बराबर 52। माइनस ले लेंगे, ये कट जाएगा तो 5s माइनस का 40। माइनस से माइनस खत्म, तो s बराबर दोस्तों आया 8। अब दोस्तों s अगर 8 आ गया, सन 8 साल का आ गया, ठीक है, ये सन है, तो पिता कितनी उम्र लूं कि 52 हो जाए? आप बोलो 44 ले लो। ठीक है, तो दोस्तों पिता की उम्र होगी 52। अब आगे कह रहा है सवाल में 10 वर्ष बाद पिता की आयु का अनुपात। 10 वर्ष बाद, तो दोस्तों 10 वर्ष बाद ये कितने हो जाएंगे? 54 के, और ये हो जाएगा 18 का। इनका अनुपात लो, 18 का 18 और 18 के 54। तो दोस्तों आप इस पर टिक लगा के नहीं आओगे, आपका क्वेश्चन तुरंत गलत हो जाएगा। फिर सही कैसे होगा? हो सकता है आपको ये ऑप्शन में मिले। लाइन को पूरी पढ़ो। कह रहा है पुत्र और पिता की आयु का अनुपात। पुत्र पहले आएगा दोस्तों 1 और ये आएगा 3। राइट आंसर मेरा दोस्तों ये होगा, ना कि ये। तो आप इस पर टिक ना लगाने के लिए ऑप्शन को एक बार चेक कर लेंगे, तब आप आंसर को टिक करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको यह सवाल समझ में आया होगा। चलते हैं अब एक नए सवाल की तरफ। आइए दोस्तों चलते हैं एक नए सवाल की तरफ। नीलम और शांत की उम्र के बीच का अनुपात क्रमशः 5:6 है। जी लो जी, नीलम और शांत की उम्र का अनुपात 5:6 है। ठीक है जी, पहली बात क्लियर हो गई। यदि नीलम की उम्र 1/3, नीलम की 1/3 उम्र ले लो और शान की उम्र की आधी ले लो, इसकी आधी ले लो। ठीक है, के बीच का अनुपात 5:9 है। तो शान की स्कूल उम्र देखो दोस्तों, रेशियो कैलकुलेशन करेंगे तो 5 और 3 9, तो रेशियो लौट के वही आ गया। मतलब क्या होगा दोस्तों? मतलब कि इस रेशियो के बेस पर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकता। फिर क्या करें? तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन होगा वो कैन नॉट बी डिटरमाइन होगा। इस तरीके के सवाल भी पेपर में पूछे जाते हैं। घबराना नहीं, क्वेश्चन पूरा होगा नहीं होगा, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी या उसमें क्या नाम है दोस्तों, या कुछ चीज मिसिंग होगी, तो ऑप्शन ये भी हो सकता है। मिलते हैं दोस्तों कल, जब तक के लिए राधे राधे।